नमस्कार। आज आप लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है इसमें। काफ़ी सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए पहला प्रश्न है, भाबर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में है? भाबर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में है? सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली। या अलीगढ़, बदायूं, बांदा, कन्नौज, कन्नौज, लखनऊ, सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। या बिजनौर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा। कहाँ पर है? भाबर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है? भाबर क्षेत्र है क्या, इसके बारे में अलग से भी बता देंगे। वैसे मैंने व्याख्या शायद लिखी नहीं है। हाँ ठीक है, लिखवा देंगे, बता देंगे। तो इसका ये हो जाएगा, सहारनपुर में है, बिजनौर में है, शाहजहांपुर हो गया, और हो गया लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यहाँ पर भाबर क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य से निकलने वाली नदियाँ उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ नदियाँ दी हैं और इनको क्रम में लंबाई के अनुसार लगा देना है। तो देखें, वरुणा, गोमती, पांडु, सई। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कौन कौन सी नदियाँ दी हैं? वरुणा दी है, गोमती दी है, पांडु और सई नदियाँ हैं। लंबाई के अनुसार इनको सभी को क्रम में लगाना है। तो इसको पहले से देखें ले। गोमती लंबी हो गई और उसके बाद में हो जाएगा सई, फिर पांडु है, फिर वरुणा छोटी है। पहले नंबर के हिसाब से देख ले, चुन ले। कौन सी हो गई? गोमती पहले नंबर पे हो गई, फिर हो गई सई, फिर हो गया पांडु तीसरे नंबर पे, और वरुणा चौथे नंबर पे हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, 4 1 3 2, ऐसे बनेगा सीरियल क्रम। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली नदियों की लंबाई थोड़ा सा गलत हो गया है, ये रहेगा दूसरा, गोमती कर लें। 2 हो गया, और फिर सही हो गई 4, फिर 3 1, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा इसमें से। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, वहाँ की मृदा को कहा जाता है। देखिए, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र है, वहाँ का भाग जहाँ पर ऐसी नदियाँ हैं जो बह रही हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है वहाँ का जल नहीं पहुँच पाता, तब भी उन मैदानी क्षेत्रों में वहाँ की मृदा को कहा जाता है, क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा, बांगर मृदा, कूढ़ मृदा, थूढ़ मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, बंगर कहेंगे भाई, खादर बंगर बताया था हमने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा इसमें लिखने में गलत हो गया। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, क्या है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनीताल, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात कही जा रही है। इसके देख लेंगे, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ है? प्रश्न नंबर चौथा है ये। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये भी आपका नैनी में हो जाएगा। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लखनऊ ये नहीं यहाँ पर है। आगे देखेंगे, तेल शोधक संयंत्र ये तो मथुरा में बना है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है?
उत्तर प्रदेश का ऐसा कर जोन, व्यापार कर जोन जो अधिकतम व्यापार का कलेक्शन करता है, संग्रह करेगा। गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या नोएडा। पांचवा है, सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, तो भाई लखनऊ से मिलता है। कानपुर था अभी तक, लेकिन लखनऊ में भी काफ़ी कुछ मिल रहा है अब। यूपी पावर कॉरपोरेशन एंड यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस स्कीम के तहत अलग किया गया है? यूपी पावर कॉरपोरेशन और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस स्कीम के तहत अलग कर दिया गया है? यूपी विद्युत सुधार स्कीम 2010, यूपी विद्युत सुधार क्रियान्वयन योजना 2012 या 2008। वैसे यही रहेगा, पहला ही देख लें। यूपी विद्युत सुधार स्कीम 2010। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। कहा गया है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार? संसद की संस्तुति के, राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति के संस्तुति के अनुसार। किसके अगर वो ना मिले तो स्थापित नहीं किया जा सकता, किसके बिना? सातवां प्रश्न है, देखिए जब राज्यपाल की संस्तुति ना हो किसी विधेयक पर, तो उसको पुनः, कोई धन विधेयक अगर है तो पुनः उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे बिना गवर्नर की अनुमति के। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप किस संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप किस संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन। 8वां प्रश्न है ये। तो भाई सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो इंडिया लेवल पर भी रहा, उधर इधर भी हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए भी। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म इनमें से? कहा गया है वाराणसी में संस्कृत धर्म स्थल के रूप में पहचान बनाई है। लखनऊ राज्य की राजधानी है, बिल्कुल है। बात हो रही है सही सुमेलित नहीं है। झांसी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। मुरादाबाद तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें, यह देखना है। तो इसको देख लीजिए, नवा का है, नवा प्रश्न है, नवा का 3 4। हाँ, इसमें देख लीजिए भाई, ये तो नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो है नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जबकि लखनऊ राज्य की राजधानी है, वाराणसी संस्कृत धर्मस्थल के रूप में पहचान बनाया, ये भी सही है। और मुरादाबाद तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है, पीतल नगरी है भाई। झांसी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। इधर चले जाएंगे गोरखपुर, बस्ती तरफ चले जाएंगे, वहां पर वो स्थान है गोरखपुर। तो कोट सही हो गया ये वाला। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या कानपुर? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा कानपुर नगर। कानपुर दो भागों में बटा है, कानपुर नगर, कानपुर देहात। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए भाई, सुमेलित करना है इसको। 11वां प्रश्न है, इसको देखेंगे। थारू कत्थे व्यापारी के रूप में, बुक्शा महाभारत में इसका उल्लेख है इस जनजाति का। माही गिर मंगोल की तरह दिखते हैं।
खरवार दिवाली के दिन पूर्वजों को रोटी भेंट करना, ये कहा गया है। कौन सा प्रश्न है? 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न का सही हो जाएगा सेटिंग करना है तो ये सही हो जाएगा 4 3 2 1, ये वाला सही हो जाएगा मिलान कर लें सभी लोग। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाएगा, किसको माना जाएगा? अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर या अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान खाना भी कह सकते हैं। हिंदी खड़ी बोली का जनक 12वां प्रश्न है। तो अमीर खुसरो को कहेंगे भाई। किसको कहेंगे? अमीर खुसरो को। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है यमुना एक्सप्रेसवे? नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से प्रयागराज तक या आगरा से प्रयागराज तक? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कौन? यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं के स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है इनको। राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं के स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना है। 14वां प्रश्न। तो राज्य लोक सेवा आयोग इसमें पहले बना, एक ये हो गया, ठीक। और फिर राज्य मानवाधिकार आयोग बना। उसके बाद में बना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण। फिर है राज्य सूचना आयोग। तो ये हो गया पहले नंबर पे, ये हो गया, ठीक। फिर ये दूसरे नंबर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना। फिर तीसरे नंबर पर ये हो गया और फिर ये हो गया चौथे पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या हो गया, पहले 3 और उसके बाद 4, 3 4 2 और 1, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखेंगे, पहला वाला सही है। निम्न में से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ है? शाहजहांपुर, कानपुर, सोनभद्र या मुरादाबाद? ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र में होगा। कहाँ है ओबरा ताप विद्युत केंद्र? सोनभद्र में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही युग्म कौन सा सुमेलित है? 16वां प्रश्न है ये। कौन सा सुमेलित है? बखिरा वन्य जीव विहार उन्नाव में, ओखला वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में। भाई ओखला जहाँ की बात हो रही तो नोएडा में पहुंच जाए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। सांडी वन्य जीव अभयारण्य हरदोई में है, ये सांडी हरदोई में पड़ती है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य बस्ती है, वहाँ पर भी नहीं है। तो ये कौन सा है? सही हो जाएगा सांडी वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है? हरदोई में है। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इन जिलों को। 17वां प्रश्न है। घटते क्रम में करना है। देखिए, जनसंख्या का घटता हुआ क्रम है बात कही जा रही है। प्रयागराज की पहले घटता क्रम है ये हो गया। इसके बाद में हो जाएगा मुरादाबाद की रहेगी। 1 3 मुरादाबाद हो गया, 1 3 हो गया। उसके बाद में हो जाएगा गाजियाबाद, 1 3 और फिर हो जाएगा 2 4। पहला है 1 3 2 4, ये है इसका। तो घटते क्रम की बात कर लें। प्रयागराज में है, ज़्यादा है सबसे, ये हो गया प्रयागराज। प्रयागराज। उसके बाद में कौन हो जाएगा? मुरादाबाद।
फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, दूसरा गाजियाबाद, फिर कौन हो जाएगा, लखनऊ। इस तरह से रहेगा ये। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? भाई उद्योग बंधु इसका मतलब क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना या औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्योग के लिए ऋण प्रदान करना। उद्योग बंधु है क्या? औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक, तो ये हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ये थे कुछ चीज़ें आज स्पष्ट कम हो पाई हैं। व्याख्या लिख दिया करेंगे। धन्यवाद। अगले प्रश्न विज्ञान के मिलेंगे।